नमस्ते। आज हम बात करेंगे एविन टेक्नोलॉजीज के साइंटिफिक लोगों के बारे में। यहाँ पर ये जो कंपनी है वो फ्रेमिंगहैम यूएसए से बिलोंग्स करती है ये कंपनी। और एक जो बिजनेस सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करती है और नया पूरा स्टार्टअप है। तो ये जो कंपनी है उन्होंने ये कंपनी का नाम है वो हमारे जिम्मे पर रखा था। तो हमने कंपनी का जो डायरेक्टर है उनके बर्थ रिलेटेड सारी डिटेल्स हमने लेकर, बिजनेस रिलेटेड सारी डिटेल्स लेकर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नाम रिसर्च किया और कैलकुलेट किया। साथ थियरी से हमने ये नाम सोचा और कैलकुलेट किया और फाइनली हमारे सामने एविन करके ये नाम हमारे सामने आया हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि किस तरह से एक आईटी कंपनी जो है उसको प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी कंपनीज जो होती है उनका नाम जो है वो एक आईटी के रिलेटेड होता है। एक इंटेलिजेंसी होती है उसके अंदर। और ये चीज का जिम्मा बहुत बड़ा होता है कि आपको एक ऐसी आईटी कंपनी, ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के लोगो बनाना है जिसका नाम उनके साथ में जुड़ा हुआ हो। और उनका कैलकुलेशन के तरीके से भी देखने जाए तो सातों थियरी से वो आपके सामने एक एक प्रेजेंट हो और लोगों को ये लगे कि हाँ, ये कंपनी का नाम जो है वह टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने पूरा नाम कंपनी का कैलकुलेट किया वो नाम था एविन टेक्नोलॉजीज। यानी ये पूरा नाम है कंपनी का, लेकिन आप एविन यूज कर सकते हैं उसको। उसका जो टैगलाइन है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, फ्यूचर रेडी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो ये जो कंपनी है वो बिजनेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है। और जैसे जैसे हमने कैलकुलेट किया, किस तरह से किया, किस तरह से हमें नाम मिला, ये सारी चीज हमने यहाँ पर आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे उसी तरह से हम लोग प्रेजेंट करते जाएंगे। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आइविन जो कंपनी है ये फ्यूचरिस्टिक विजन रखती है। और ये चीज हमने कैलकुलेशन के दौरान हमने पाई हुई है कि आइविन कंपनी जो है वो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर की जो स्किल्स हैं वो एआई के साथ में कंबाइन होकर एक 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 नया एवोल्यूशन के साथ में वर्क करेगी, ऐसा भी हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है। ओवरऑल बताऊं तो इसमें प्योर वैदिक साइंस है और एंसेट साइंस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो हमें ये नाम अच्छा लगा तो हमने ये नाम रख दिया, या हमें ये शेप अच्छा लगा तो हमने ये शेप का लोगो बना दिया। मान लीजिए सर्कल हमें अच्छा लगता है, ब्लू कलर हमें अच्छा लगता है तो हमने इसमें लोगो बना दिया। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर 100% हम लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते। 100% वैदिक साइंस के ऊपर और वैदिक कैलकुलेशन के ऊपर ही भरोसा करके, कैलकुलेट करके जो चीज हमारे सामने निकल के आती है उसी के आधार पर ही हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ पर एविन जो नाम है वो, यहाँ पर आपको एक बर्ड का साइन दिखाई दे रहा है, वो हमिंग बर्ड है, उसके ऊपर आधारित है। और ये जो बर्ड है ये उनके डायरेक्टर के लिए भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है, उनके वर्क के लिए भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है। ये चीज का पूरा हमने कैलकुलेशन के दौरान पाया है। आगे चलते हैं। जैसे कैलकुलेशन की बात मैं बताऊं तो हमने जो एविन नाम है उसका भी कैलकुलेशन किया, उसके साथ में लोगों का कैलकुलेशन किया। तो एविन जो टेक्नोलॉजीज जो है उसका पूरा हमने 7 स्टैंडर्ड थियरी से नाम और लोगों का कैलकुलेशन किया है। उनमें पहली आती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मायान एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंसेट फेंगशुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी। ये 7 थियरी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये सातों थियरी जो है ये प्योर वैदिक साइंस के आधार पर है और एंसेट साइंस के आधार पर है। मान लीजिए कोई भी एक थियरी से हम लोग लोगो बनाते हैं या नाम कैलकुलेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह 100% सही हो, एक्यूरेट हो।
लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 7 थियरी का यूज किया है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितना परसेंटेज हो सकती है। तो यहाँ पर जो लोगों ये कैलकुलेशन के दौरान निकल के आया है, जो बन के आया है, वह 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जो रिजल्ट देता ही देता है। तो ये 7 थियरी से हमने नाम और लोगों का कैलकुलेशन करने में हमें 538 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च करना पड़ा है, वह भी A4 साइज के पेपर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हमें हर एक चीज मैन्युअली करनी पड़ती है। हम लोग इसके लिए वैदिक साइंस जो है वो सॉफ्टवेयर कोई भी प्रदान नहीं करती है, ना उसकी सुविधा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, उसका कैलकुलेशन चलता आ रहा है। तो ये चीज हम लोगों ने वन बाय वन ऐसे इतने सालों में 31 सालों में हमने उसको लर्न की है। लर्न करने के बाद में हमने उसको डेवलप किया और आज फाइनली हम लोग 7 थियरी के साथ में पूरी दुनिया में अकेली हमारी कंपनी है जो वैदिक थीम के ऊपर, वैदिक कैलकुलेशन के ऊपर एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाती है। हम लोग 1992 से इस फील्ड में है, 31 साल से हम लोग साइंटिफिक लोगो बना रहे हैं और आज हम 7 थियरी के साथ में एक्यूरेसी के साथ में हम लोग लोगो बनाते हैं। 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं और तकरीबन 5000 से ज्यादा कंपनियां हम लोग डिजाइन कर चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उन कंपनियों में से एक भी कंपनी लॉसेस नहीं है, यानी एक्यूरेसी लेवल वो बहुत गहन होता है इसके अंदर। आगे चलते हैं। ये जो एविन लोगो जो है वह बनाने के लिए जो कैलकुलेशन हमने किया, उनमें जो उनके डायरेक्टर हैं हार्दिक पटेल अलियास हैरी, जिनकी बर्थ डेट और उनका सारा बिजनेस के रिलेटेड हर चीज को डिफाइन करते हुए जब हमने कैलकुलेशन सातों थियरी से किया, तब हमारे सामने इतने सारे ये लोगों के ऑब्जेक्ट उभर के आए हैं। उनमें से जो नाम है उसको हमने पहले कैलकुलेट किया। ये नाम का अगर मीनिंग बताने जाऊं तो उसका मतलब आता है फेयर, रेडियंस और ब्यूटीफुल। ये दो मीनिंग उसका रहता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी के साथ में उसका जुड़ा हुआ है, तो टेक्नोलॉजी का पूरा कैलकुलेशन हमने इसके अंदर लोगों के अंदर समाविष्ट किया है। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप नाम देखेंगे तो नाम के जो लेटर्स हैं AIVYN, तो शुरुआत के जो दो लेटर्स हैं AI, यानी वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेजेंट करता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए फ्यूचर में हमें ये कंपनी का जैसे भी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कआउट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, उसका ब्रांडिंग करते हैं, तो एक गूगल रैंकिंग में भी ये चीज AI सपोर्टिव होने के कारण, उसका नाम में ये सपोर्ट होने के कारण, उसका कैलकुलेशन होने के कारण ये रैंकिंग में 100% बहुत जल्द अपर रैंकिंग में आ सकती है। और उसका पूरा थियरीज हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हर एक चीज में ये आपको प्रोग्रेस ही देगी और आपका इसके साथ में प्रोग्रेस होना तय है और ये सक्सेस होना भी तय है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हमिंग बर्ड जो जिसकी फ्लाइट स्किल्स होती हैं, जो रैंकर्स भी होते हैं, और उसकी कैपेबिलिटी आप की बात बताऊं तो कम से कम वो 2000 माइल्स के आसपास उसका लॉन्ग जर्नी रह सकती है, वो उड़ान भर सकते हैं। यानी जो वर्ल्ड में टॉप 5 जो जीव हैं, जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा स्किलफुल जो माना जाता है, उनमें हमिंग बर्ड ये 5 में से एक है, जो ये प्रेजेंट करता है कि वह एक एक मोशन की गति से, एक फास्ट गति से, एक स्किलफुल के गति से, एक रैंकिंग के तौर पर ये एविन कंपनी उभर के आएगी, जिसका कैलकुलेशन के साथ में ये ऑब्जेक्ट भी हमें ये कैलकुलेशन के दौरान मिला और उसका बखूबी से हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। दूसरा, यहाँ पर हमने जब दो वर्ड्स को मीन करके उसका कैलकुलेशन करके जब हमने नाम बनाया,
तो दूसरा यहाँ पर एविन के अंदर VYN यानी विन, ये नाम आता है, जिसका मीनिंग होता है व्यू और विस्ता, यानी जो दिखता है, जो वर्क करता है, यानी जो आप वर्क करेंगे वो दिखेगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में या आप टेक्नोलॉजी के साथ में वर्क कर रहे हैं, वो दिखेगा। तो ये चीज का पूरा कैलकुलेशन इस आधार पर हमने लिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यहां पर बताऊं तो जो जो एविन का मतलब है, उनमें जो वाई है, ये बहुत मायने रखता है। यानी पूरे 5 लेटर्स के अंदर आप देखने जाएंगे तो फर्स्ट दो जो है वो वोवेल आता है। तो यानी कैलकुलेशन के दौरान दो वोवेल, उसमें पर्टिकुलरली ए और आई, उसको समाविष्ट करना बहुत जरूरी था। और ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उनको इतना ही कैलकुलेशन के दौरान हमें मिला, और जो उसको हमने बखूबी लोगों के अंदर समाविष्ट किया हुआ है। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा नाम में जो सबसे महत्वपूर्ण सेप है, जिसको बहुत मायने रखता है ये लोगों में, उसमें उसका मीनिंग होता है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, जो वाई लेटर्स माना जाता है। तो बखूबी उसका कैलकुलेशन और सेप हमने ऐड किया हुआ है। दूसरा, वाई का मतलब होता है एनर्जी, यानी थॉट एंड एग्जीक्यूशन, उसका भी कैलकुलेशन हमने यहां पर किया हुआ है। तीसरा, वाई का मतलब होता है डेटा, यानी लॉजिक एंड ऑप्शन, उसका भी कैलकुलेशन और सेप हमने ऐड किया हुआ है। और वर्ब, ये सारे जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें कैलकुलेशन के दौरान ही मिले हैं। दूसरा, एनर्जी फ्लो यानी ची, उसका भी हमने कैलकुलेशन किया है। उसी तरह से मोशन, जेमिनाई जो उनका बर्थ जोडियाक है, उसका भी सेप हमने और उसका कैलकुलेशन ये लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दूसरा, कोई भी बिजनेस होता है, उनके लिए एक उनके डायरेक्टर का नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर होता है। नक्षत्र के अंदर बर्थ नक्षत्र के जो स्टार्स होते हैं, उसकी डिग्रीज, उनके उनका पोजीशंस, ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं मिस्टर हार्दिक पटेल अलियास हैरी, उनका बर्थ नक्षत्र आर्द्रा 4 पद के अंदर उनका बर्थ हुआ है। तो उसका भी हमने कैलकुलेशन और सेप इसके अंदर ऐड किया हुआ है। उसी तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करने के बाद में उनका जो वैदिक नंबर है वो 2 यानी 2 निकल के आया है, और उसका भी हमने सेप और कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किया हुआ है। जो लोगो हैं, उसके फॉन्ट हमने कस्टमाइज किए हुए हैं, वो भी कैलकुलेशन के साथ में ही किए हैं। ऐसे आपको दिखेगा कि ये फॉन्ट सम काइंड रिलेटेड टू किसी और फॉन्ट के साथ में आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप बारीकी से उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसका हर एक शेप को जस्टिफाई करेंगे, ईच एंड एवरी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, कर्व्स, कॉर्नर्स, ईच एंड एवरीथिंग वो कैलकुलेटेड है। और उसी तरह से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक फॉन्ट को हमने कस्टमाइज डिजाइन किया हुआ है, वह भी कैलकुलेशन के आधार पर। फाइनली जो दूसरे लोगों में हम लोग ऐड करते हैं, उसका मैं यहाँ पर बताऊं कि फाइनली ये कंपनी की प्रोग्रेस तय हो, कंपनी की स्टेबिलिटी तय हो, लोगों का ट्रस्ट ये कंपनी के ऊपर आए, और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये कंपनी का लोगो जो है वो हमेशा लोगों को याद रह जाए। यानी एक बार लोगो देखने के बाद में कोई भी इंसान जब वो लोगों को देखता है, तो उसकी इमेज जो है वो इंसान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक क्रिएट होती है, और वो क्रिएट होने के बाद में वो उसको हमेशा रिमेम्बर कर सकता है। ये चीज का, ये थियरी को भी हम लोग, साइकोलॉजिक थियरी को भी हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। ये अच्छी सर्विस दे पाए और वो बहुत ज्यादा सक्सेस बने, ये चीज का हमने यहाँ पर कैलकुलेशन और उसका सेप को ऐड किया हुआ है। ये सारा ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से कैलकुलेशन के दौरान निकल के आया है, उसका क्या मीनिंग है, वह किस तरह से सपोर्टिव है, किस तरह से फ्यूचर में आगे सपोर्ट करेगा, किस तरह से बिजनेस में सपोर्ट करेगा, उनके डायरेक्टर को किस तरह से सपोर्ट करेगा, किस तरह से ये जो क्लाइंट को किस तरह से उसके साथ में वो एक कम्युनिकेशन बनाएगा, किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में उसकी एक पॉजिटिव इमेज किस तरह से क्रिएट कर पाएगा,
ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से निकलते हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कृपया आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने 538 पेजेस का जो कैलकुलेशन किया है, वह हम लोग जो वैदिक थियरीज के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, अगर वह चीज को आपको दिखाया जाए, आपको बताया जाए, तो आप उससे इजीली जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ये चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारे कैलकुलेशन को हम थियरी में जो आपको समझ में आए, ऐसी थियरी में यहाँ पर लिखते हैं, ताकि आपको समझ पाए कि किस तरह से लोगो डिजाइन हुआ है और किस तरह से हमने ये सातों थियरी का यूज किया हुआ है। तो कृपया यहाँ पर हर एक पेज के ऊपर हमने यहाँ पर थियरी दी हुई है, जो कैलकुलेशन किया है उसकी पूरा इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पर थियरिकली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं। अब लोगों में दूसरे जो एलिमेंट्स आते हैं, वह जो उनके डायरेक्टर हैं, उनका जो बर्थ जोडियाक है, राशि, राशि लोड, नक्षत्र, नक्षत्र लोड, लग्न, लग्न लोड, इवन उनकी बर्थ तिथि से हम लोग न्यूमरोलॉजी और मैथमेटिक्स, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करते हैं, ना कि उनकी बर्थ डेट से। तो यहाँ पर उनकी बर्थ तिथि यानी इंडियन कैलेंडर के हिसाब से उनका जो बर्थ हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। तो उसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका एसोसिएट मेटल, एसोसिएट स्टोन्स। और सबसे बड़ी बात एक बिजनेस में होती है, दो ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। एक वैदिक साइंस के अनुसार आपको बताने जाऊं तो सैटर्न यानी शनि और मार्स यानी मंगल, ये दो ग्रहों की स्थितियां हमेशा इंसान के बिजनेस और पर्सनल जीवन के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर करती है। तो यहाँ पर हम लोग आने वाले 15 साल तक का ये चीज देखते हैं और उनका सॉल्यूशन भी लोगों के अंदर देते हैं कि आने वाले समय में ये जो दोनों ग्रहों की जो स्थितियां हैं और दूसरे ग्रहों की स्थितियां हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर या उनके बिजनेस के ऊपर नहीं पड़े। उनका भी सॉल्यूशन हम लोग लोगों में देते हैं। एक्चुअली देखने जाए तो ये सातों थियरी से कैलकुलेट किया हुआ लोगो एक यंत्र की तरह कार्य करता है, एक यंत्र ही बन जाता है। यानी वह इंसान के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनकी पर्सनल लाइफ के लिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बना हुआ और उनको सपोर्ट करने वाला एक शेप यानी लोगो, जिसको हम यंत्र भी बोल सकते हैं। ऐसा भी रिजल्ट हमें मिले हैं कि बहुत सारे लोगों का जो बिजनेस के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग भी के साथ में डील होती हैं कि वो लोग भी उनकी नेगेटिविटी छोड़ देते हैं ये लोगों को देखकर, या ये ऐसा भी हमने बहुत सारे लोगों के पास से ऐसे एक्सपीरियंस देखे हुए हैं। दूसरा जो लोगो जो है वो वन काइंड ऑफ एक थियरिकली, एक वैदिक थियरिकली ये चीज को हमने डिजाइन किया हुआ है। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो ये थियरी को और ये सातों थियरी जो है उसको कम से कम लर्न करने में हमें कम से कम 25 इयर्स जितना टाइम लगा था। और उसका एक्यूरेसी को के बाद में जब हमने ये इसको प्रैक्टिकली जब हमने एक्सपीरियंस देखा सब लोगों का, तब हमें पता चला कि इनका इतना प्रभाव मिलता है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोग नई नई थियरी को और ज्यादा पंक्चुअल और ज्यादा परफेक्ट करते गए। तो यहाँ पर मार्स का प्लेसमेंट की बात बताऊं तो उनका जो मून चार्ट में है मार्स, वो फर्स्ट हाउस में है, लग्न चार्ट में 9th हाउस में है। मून चार्ट में फर्स्ट हाउस में होने के कारण उनकी मांगलिक दशा यहाँ पर बनती है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनके लाइफ के ऊपर नहीं पड़े, बिजनेस के ऊपर नहीं पड़े, उस वो चीज को भी यहाँ बखूबी ध्यान दिया गया है। उनका जो एसोसिएट डेज हैं वो सैटरडे, फ्राइडे और संडे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो लॉर्ड गणेशा और माता रानी का उनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं, ये चीज भी हमने पाया हुआ है। उनका भाव मध्य लिब्रा और उनका वैदिक नंबर 2, जैसे मैंने आपको आगे बताया, ये बहुत उनका कैलकुलेशन भी हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। और फाइनली इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद में जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कंपनी का फ्यूचर में क्या रोल रहने वाला है, क्या क्या उनको चैलेंजेस आ सकती हैं
वह चीज़ से किस तरह से वह ओवरकम हो सकते हैं, और उनकी प्रोग्रेस कहाँ तक एक स्टेबल हो पाएगी, कहाँ तक उनका बहुत ज़्यादा वो सक्सेस हो पाएँगे। तो यहाँ पर हमने 2026 टू 2035 तक ये कंपनी 100% ऑटो मोड पे आने की संभावना है, और इन वर्षों में ये कंपनी का निरंतर यानी कंटिन्यूअसली ग्रोथ होना तय है। ये चीज हमने प्रिडिक्ट की हुई है। कृपया इसे अब नोट कर लें कि 2026 टू 2035 ये इन वर्षों में ये कंपनी का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कंटिन्यूस होना तय है, और इन वर्षों के बाद में ये कंपनी 100% एक स्टेबल मोड पे और ऑटो मोड पे आ सकती है। ये हमारा प्रेडिक्शन है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सातों थियरी से किस तरह से एनालाइज हुआ है लोगों, उसका पूरा एनालिसिस यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पता चले किस तरह से लोगो साइंटिफिकली डिजाइन होता है। आगे चलते हैं। जो जो लोगों के ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको आगे बताया, वो हर एक ऑब्जेक्ट किस तरह से कैलकुलेशन के दौरान हमें प्राप्त हुए, किस तरह से जनरेट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि चलो हमें नाम पसंद आया तो हमने रख दिया, नहीं, ये किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं, जनरेट हुए हैं, उसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने थ्योरी के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है हर एक ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर एविन नाम का, उसके बाद में टेक्नोलॉजीज का, उसी तरह से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा के सारे कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिखे हुए थ्योरी के रूप में। कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा। उसी तरह से हमिंग बर्ड किस तरह से जनरेट हुआ है, विन किस तरह से जनरेट हुआ है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड किस तरह से होता है, वाई एनर्जी किस तरह से हमें मिला है, वाई डेटा किस तरह से मिला है, एनर्जी फ्लो किस तरह से ये ऑब्जेक्ट मिला है, मोशन ऑब्जेक्ट किस तरह से मिला है, उनका जो बर्थ जोडियाक है ज़मीनी का, किस तरह से हमने यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट किया है, नक्षत्र को किस तरह से कैलकुलेट, उसके शेप को और कैलकुलेट किया है, वैदिक नंबर को किस तरह से कैलकुलेट किया है, उसको लोगों में किस तरह से समाविष्ट किया है, और किस तरह से कस्टमाइज फॉन्ट को हमने डिजाइन किया हुआ है। ये सारी की सारी चीज हर एक पेज वाइज हमने थ्योरी के रूप में लिखी हुई है। अगर मान लीजिए ये सारी चीज मैं आपको बताने जाऊं तो कम से कम ये जो प्रेजेंटिंग वीडियो है वो कम से कम 3 से 4 घंटे का जरूर से हो सकता है, लेकिन इतना समय की मर्यादा होने के कारण कृपया आप उसे स्वयं पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी और क्लियर आप उसे समझ पाएंगे। उसी तरह से जैसे मैंने आपको आगे बताया कि प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेम्बरेंस, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली सर्विसेज आप अच्छी दे पाए, सक्सेस हो, उसके सारे कैलकुलेशन हमने किस तरह से रखे हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइनली जो अभी तक के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हुए, सारे हमने पर्सनल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से कैलकुलेट किए, उसका शेप को किस तरह से कैलकुलेट किया, वो सारा जो लोगों का डेफिनेशन है वो हमने एक पेज के अंदर समरी के रूप में लिखा हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा, तब आपको पूरा ये शॉर्ट समरी आपको यहाँ पर लिखी हुई है। अब बात करते हैं टैगलाइन की। जैसे एक कंपनी के लिए एक लोगो इतना महत्वपूर्ण रखता है, उसी तरह से उनके लिए एक टैगलाइन भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। यहां पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि लोगो जो है वो एक विजुअली इम्पैक्ट आपको देता है, और जो टैगलाइन है वो आपको वर्डली इम्पैक्ट देता है, यानी दोनों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हमने ये सातों थियरी से कैलकुलेट करके ये एक टैगलाइन हमने जनरेट की हुई है, जिसका टैगलाइन का अर्थ है फ्यूचर रेडी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, यानी एक ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो फ्यूचर के लिए रेडी है। ये उनके लिए टैगलाइन, ये उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। किस तरह से टैगलाइन कैलकुलेट हुई है सातों थियरी से, उसका पूरा का पूरा विवरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जहां पर भी हम ब्रांडिंग करते हैं, जहां पर भी हम लोग कंपनी को प्रेजेंट करते हैं विथ लोगों के साथ में, आप जरूर से उसको यहाँ पर टैगलाइन का यूज करें ताकि आपको पता चले कि किस तरह से
वो आपको सपोर्टिव रहती है। दूसरा, आगे चलते हैं कलर के बारे में। तो यहाँ पर जो मुख्य जो लोगों के कलर हैं, वो डीप नेवी ब्लू और लाइट व्हाइट हैं। तो किस तरह से ये कलर्स निकल के आए हैं, तो हम जैसे ही कैलकुलेशन करते हैं सातों थियरी से, तो हमारे सामने एक उनके कोड निकल के आते हैं। ये कोड को हम लोग उसको सर्च करते हैं कि ये कोड के ऊपर कौन सा कलर्स है, तो वो कलर को हम लोग लोगों के अंदर ऐड करते हैं। फिर वो कलर किस तरह से उनके दूसरे बाकी ऑब्जेक्ट के साथ में रिलेटेड बन सकता है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से हमने कलर पैलेट्स को यूज किए हैं, मल्टी कलर किस तरह से हमने यूज किए हैं, उसका पूरा का पूरा विवरण हमने यहाँ ये पेज में थियरी के रूप में दिया हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़िएगा। और फाइनली ये है हमारा लोगो, ये है एविन, हमारा फाइनली लोगो। ये एविन के साथ में हम लोग टेक्नोलॉजीज लिख सकते हैं, टैग लिख सकते हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं। जहां पर ये एविन है वहां पर आपको उसका प्रभाव दिखेगा, उनका रिजल्ट आपको दिखेगा। जैसे ही आपको इसको कहीं से भी, इवन एक नॉर्मल विजिटिंग कार्ड के थ्रू भी आप उसको प्रेजेंट करते हैं, तो भी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से ये ब्लू बैकग्राउंड में इस तरह से दिखेगा, ब्लैक बैकग्राउंड में इस तरह से दिखेगा। आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों कलर में देने का मतलब ये है ब्रांड प्रेजेंटेशन। यानी इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ये मर्यादाएं हैं सारी। ब्लू कलर में इस तरह से कर सकते हैं और ब्लैक में इस तरह से करते हैं। ये कलर डिफाइन हो चुके हैं। इसके अलावा आप कलर यूज नहीं कर सकते। ये इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं व्हाइट में, सिंगल कलर में। जो यहां पर आप देखेंगे तो बर्ड है, कलरफुल से होकर ये सिंगल कलर में आ गया है। उसी तरह से आप इस तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो हमने नाम को कैलकुलेट किया, उनमें हमें ये नाम, अगर पूरा कंपनी का नाम हमें प्रेजेंट करना है, तो एविन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ऐसा पूरा हम लोग लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह से हमने एक पोस्टर प्रेजेंट किया हुआ है कंपनी के नाम के साथ में, ब्रांडिंग के साथ में। ये पूरा ब्रांड है बॉक्स के ऊपर, ये पूरा होर्डिंग्स के ऊपर, लाइटिंग बोर्ड के ऊपर हमने प्रेजेंट किया हुआ है। ये हमने लाइटिंग बोर्ड है जो मेट्रो स्टेशन का, उसी तरह से किस तरह से हमने, इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप मॉल में प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से लाइटिंग बोर्ड का है पूरा, आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से ऑथोराइज सॉफ्टवेयर पार्टनर के तौर पर भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनली फ्यूचर रेडी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को आप प्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखने जाएंगे तो मैंने टैगलाइन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। यहाँ देखने जाएंगे तो ऑथोराइज पार्टनर, सॉफ्टवेयर पार्टनर्स को मैंने किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखने जाएंगे तो हमारा जो आइकन है वाई, उसको मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। फाइनली ये इस तरह से हमने एक सॉफ्टवेयर का लुकअप किया हुआ है। इस तरह से हमने होर्डिंग्स को लिया हुआ है। फाइनली ये बड़ा होर्डिंग्स है। इस तरह से हमने फाइनल पोस्टर को डिजाइन किया हुआ है। और ये हमारा ब्रांडिंग है। हमारी लोगो साइंटिफिक और योर स्टार्टअप योर ब्रांड, ये दोनों कंपनियां हमारी हैं। हम लोग 1992 से एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाते हैं। जब कंप्यूटर नहीं था, तब हम मैन्युअली इंजीनियरिंग टूल के ऊपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक थियरी के साथ में हम लोग साइंटिफिक लोगो बनाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोग नई नई थियरी को सीखते गए और आज हम 31 साल के बाद में 7 थियरी के साथ में एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। और साइंटिफिक लोगो के अलावा हम लोग ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, कंटेंट डिजाइन करते हैं, एसईओ, यूआई यूएक्स, वेब डेवलप करते हैं। यानी ई कॉमर्स से लेके हर एक चीज का हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं। आज तक हम लोगों ने 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल साइंटिफिक लोगोज, ब्रांड्स और स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं और वर्ल्ड वाइड हमारे क्लाइंट है। फाइनली एवियन जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा सक्सेस बने, उनकी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस तय हो,
यही शुभकामना के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।